दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.2 खत्म की और आज हम देखेंगे एपी के प्रथम n पदों का योगफल और इसके आधार पर हम प्रश्नावली 5.3 हल करेंगे। अब हम मान लें कि कोई एपी है जिसका प्रथम पद ए हो और कुल पद कितने हो n पद होना चाहिए और सार्वांतर डी होता है हमेशा। तो n पदों का योगफल क्या होगा? एस एन, एस फॉर सम, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी। यही एपी के प्रथम n पदों का योगफल का सूत्र है। इसका हम प्रयोग अगली प्रश्नावली में करेंगे। अब इसका हम थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। एस एन इक्वल टू n/2, यहाँ पे इसको लिखेंगे a प्लस ए और प्लस n-1 डी। सो एस एन इक्वल टू n/2। अब a प्लस n-1 डी, यह सूत्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यह सूत्र an का है अर्थात nवां पद, अर्थात यह भी एक सूत्र बन गया। इसका प्रयोग हम कब करेंगे? जब हमें प्रथम पद और nवां पद दिया होगा तथा n का मान दिया होगा। an की जगह पर हम l भी लिख सकते हैं। l अर्थात लास्ट टर्म, अंतिम पद। यदि हमें कहीं प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तथा पदों की संख्या दी हुई हो तब हम यहां इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 5.3 की। पहला सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। अब यहाँ चार खंड हैं और हमें चारों में समांतर श्रेणियां ज्ञात हैं और हमें योगफल ज्ञात करना है। आगे हमें पदों की संख्या ज्ञात है। प्रश्न नंबर 1 का पहला खंड है 2, 7, 12 ... 10 पदों तक। अब हमें यहाँ एपी ज्ञात है। अब इस एपी से हमें कितनी जानकारियाँ मिल सकती हैं पहले नोट कर लेंगे। अब पहला पद है a बराबर 2। अब ज्ञात करेंगे सार्वांतर। कोई भी पद लिखना है और उससे पहले वाला पद घटाना है तो सार्वांतर ज्ञात हो जाता है। 5 आया है अर्थात प्रत्येक पद में 5-5 जोड़े गए हैं और ये 10 पदों तक, इसका अर्थ है n। इसका मान हमें 10 लेना है। अब हमें a, d और n तीनों ज्ञात हो गए हैं तो हम सूत्र लगाएंगे एस एन इक्वल टू हाफ n 2a प्लस n-1 डॉट डी। अब यहां हमें a, d और n तीनों के ही मान रखने हैं। सो एस एन इक्वल टू यहां हो जाएगा 10/2, 2 इंटू 2 प्लस 10-1 डॉट 5। अब यहां काट सकते हैं हम। सो एस एन इक्वल टू 5, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस, अब यहाँ हो जाएगा 9 और 9 अपना 45। 45 और 4 49 होंगे, 5 और गुणे 49, यहाँ गुणा कर लेंगे। सो हमारा एस एन हो जाएगा 245 अर्थात 10 पदों तक का योगफल 245 होगा। दूसरा खंड है -37, -33, -29 ... 12 पदों तक। अब यहाँ सबसे पहले a ज्ञात करेंगे -37। अब d -33 में -37 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -33 और प्लस 37 अर्थात d का मान 4 आएगा। अब n का मान क्या है? कह रहा है 12 पदों तक ज्ञात करना है। सो n का मान हो गया 12। अब एस एन बराबर हाफ n 2a प्लस n-1 डी। अभी मान रखना है। सो S12 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 12/2, 2 गुणे, अब a का मान है -37 प्लस 12 - 1 और गुणे d का मान कितना है? 4। सो S12
इक्वल टू, यहाँ काटेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 37 दूना 74, वो भी माइनस के, और प्लस यहाँ 11 बचेंगे और 4 से गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा। घटाएंगे अंदर तो माइनस के 30 आएंगे, 6 गुणे -30। सो आंसर हो जाएगा हमारा -180, अर्थात 12 पदों का योगफल -180 आया है। तीसरा खंड है 0.6, 1.7, 2.8 ... 100 पदों तक। अब यहाँ प्रथम पद है 0.6 और डी कितना है 1.7 से घटा देंगे 0.6 को तो आ जाएगा 1.1, और n का मान क्या है, n का मान है 100। सूत्र लगा देंगे, Sn इक्वल टू हाफ n 2a प्लस n-1 d। आप सबके मान रख देंगे। सो S100 इक्वल टू 100/2, 2 गुणे 0.6 और यहाँ हो जाएगा 100 - 1 1.1। सो यहाँ काटेंगे तो 50 आ जाएगा, 1.2 और प्लस यहाँ हो जाएगा 99 और गुणे 1.1, 50 और यहाँ गुणा भाग कर लेंगे तो आ जाएगा 110.1 और कुल मिलाकर आंसर आएगा 5505, अर्थात 100 पदों का योगफल 5505 होगा। चौथा खंड है 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पद। अब यहाँ a का मान है 1/15 और d का मान क्या है 1/12 से 1/15 घटाना पड़ेगा। यहाँ एलसीएम हो जाएगा 60, 12 पंचे 60 और 15 चक्कू 60, 1/60 आ गया और n बराबर है 11। सो Sn इक्वल टू हाफ n 2a प्लस n-1 d। सो S11 इक्वल टू 11/2 और 2 इंटू, अब a का मान है 1/15, सो यहाँ हो जाएगा 1/15 प्लस, अब n का मान क्या है 11, सो यहाँ हो जाएगा 10 और गुणे d का मान क्या है 1/60। अब यहाँ 0 और 0 को कैंसिल कर सकते हैं। सो 11/2, अंदर यहाँ बचेगा 2/15 और प्लस 1/6। सो 11/2, अब अंदर हम एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 2 दूना 4 और 6 पंचे 30, यहाँ 30 दूना 60 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, यहाँ 5 4 9 और 11 नामा 99 हो जाएंगे। अब 3 से काट सकते हैं तो आ जाएगा 33/20, अर्थात 11 पदों का योगफल 33/20 होगा। प्रश्न नंबर 2 है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 3 खंड है और हमें यहाँ पर भी योगफल निकालना है, परंतु हमें यहाँ श्रेणी में n का मान नहीं पता है, लेकिन हमें यहाँ अंतिम पद ज्ञात है। तो सबसे पहले हम अंतिम पद से n का मान ज्ञात करेंगे और फिर योगफल निकालेंगे। पहला खंड है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 और प्लस ... 84 तक। अब हमें यहाँ सबसे पहले a का मान पता है 7 है और d का मान क्या हो जाएगा 10 सही 1/2 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 3 सही 1/2, अर्थात d का मान क्या हो जाएगा 7/2। और हमें l पता है, l कितना है 84। अब हम सबसे पहले l वाला फार्मूला लगा देंगे, a प्लस n-1 d। अब l का मान है 84 इक्वल टू a है 7 और प्लस हमें n पता नहीं है और गुणे 7/2।
अब यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 और -7। अब 84 में से 7 गए तो 77 बचेगा। सो n-1 इक्वल टू 77। अब इसको उधर ले जाएंगे तो बटा 7 और गुणा में 2 जाएंगे, यहाँ काटो। सो n-1 इक्वल टू 22 और n इक्वल टू 23 आ जाएगा। अर्थात उस पूरी श्रेणी में 23 पद हैं। अब हमें निकालना है योगफल, तो सूत्र लगाएंगे हम Sn इक्वल टू हाफ n a प्लस l। चूँकि अब हमें अंतिम पद ज्ञात है, अब n का मान क्या है 23 और बटा 2 7 और प्लस 84। सो यहाँ आ जाएगा 23 और बटा 2 और गुणे यहाँ 91 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2093 बटा 2। इसे अगर हम सही बटा में लिखेंगे तो 1046 और सही 1 बटा 2 हमारा Sn हो जाएगा। दूसरा खंड है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 तक। अब यहाँ सबसे पहले a बराबर 34 हो जाएगा और d का मान क्या हो जाएगा 32 और -34 बराबर -2। चूँकि d का मान माइनस में है अर्थात हर पद में 2 घटाए गए हैं और हमें अंतिम पद l बराबर 10 पता है। अब हमें सबसे पहले निकालना है कि यहाँ कितने पद हैं। सो l बराबर a प्लस n-1 d। अब l का मान क्या है 10 और बराबर a का मान क्या है 34 और प्लस n-1 और d का मान -2 है। इसको इधर ले आएंगे। सो n-1 -2, यहाँ हो जाएगा 10 - 34। यहाँ जब घटा देंगे तो -24 आ जाएगा। अब हम -2 को उधर ले जाएंगे। सो n-1 बराबर हो जाएगा -24 और बटा -2 12। अब n-1 का मान 12 है, सो n का मान क्या हो जाएगा 13। अब हमें n का मान पता हो गया है तो हम सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n/2 a प्लस l। सो S13 इक्वल टू 13/2 34 प्लस 10। सो 13/2 इंटू 44, यहाँ काटेंगे तो 22 आएगा। सो योगफल कितना हो जाएगा 13 गुणे 22, 13 दूनी 26 और 26 2 28। सो हमारा योगफल हो जाएगा 286। तीसरा खंड है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -230। अब सबसे पहले यहाँ a का मान क्या है, a का मान है -5 और d का मान क्या हो जाएगा -8 में से हम -5 घटा देंगे। सो -8 और माइनस +5, सो आ जाएगा -3। अर्थात d का मान कितना है -3 है और l बराबर क्या दिया हुआ है -230। अब सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे। l बराबर a प्लस n-1 d। सो n-1 इक्वल टू a इधर चला आएगा l - a अपॉन d। अब यहाँ मान रख लेंगे। l का मान है -230 और -a का मान है -5 अपॉन d का मान है -3। सो n-1 इक्वल टू यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। सो -230 और +5 और बटे -30, यहाँ घटाने पर आएगा -225 और बटा -3। माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर काटेंगे तो 75 आ जाएगा। सो n-1 का मान 75 है तो n बराबर क्या हो जाएगा 76। और अब सूत्र लगाएंगे Sn क्या होता है हाफ n a प्लस l। और अब सबके मान रख देंगे।
76/2। अब ए क्या है -5 और एल क्या है -230। सो 76/2 और यहाँ हो जाएगा -235। यहाँ काट देंगे तो आ जाएगा 38। सो SN इक्वल टू अब 38 और यहाँ गुणा कर लेंगे। सो हमारा आंसर हो जाएगा -8930।